सत्य में होके ये बोलना चाहता हूँ कि जब जागे तभी सवेरा, जब हम जागते हैं तभी हम सूर्य उदय होता है। तो मनुष्य का जीवन में कब सूर्य उदय होगा कोई नहीं बोल सकता। तो आप लोग से यही निवेदन है, सभी भक्तों से यही निवेदन है, आप जब जहाँ भी जैसे भी स्थिति में है, आप सब तन मन धन से सुबह शाम नित्य निरंतर राधा नाम का नाम ले और उनको ही प्रार्थना करें। केवल किशोरी जी की कृपा से ही ब्रजधाम आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं श्री वृंदावन धाम बांके बिहारी जी के जो पवित्र मंदिर है उसके थोड़ी दूर पर मैं, कौन सी कुटी प्रभु? विनोद बाणी गौड़िया मठ। विनोद बाणी गौड़िया मठ। यहाँ श्री राधा जी के भगवान गिरधरी भक्त के संप्रदाय के गौड़ीय संप्रदाय के संत भगवान विराजमान हो यहाँ पर हैं। दोस्तों, बड़े ही सिंपल, बड़े ही सीधे साधे स्वभाव के संत हैं। सिर्फ इन महापुरुषों को दुनियादारी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। ये लोग सिर्फ इस प्रभु का भजन करते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी के संतों की कड़ी में आज मैं इधर से निकल रहा था। शायद भगवान ब्रिज बिहारी जी को का ये आशीर्वाद है कि मैं इधर आ गया। दोस्तों, संत भगवान विराजमान हैं। संत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान, सबसे पहले तो मैं आपके पवित्र चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ। मैं भी कर रहा हूँ, मेरे टीम के तरफ से भी और हमारे श्रोता जो इस समय आपको सुन रहे हैं उनके तरफ से भी। प्रभु, वृंदावन धाम में आप विराजते हैं। वृंदावन धाम में आप वैसे ही श्री प्रभु भगवान श्री कृष्ण के रूप आप लोग माने जाते हैं। प्रभु, कृपा करके श्री राधा रानी श्री बांके बिहारी जी के बारे में कुछ सत्संग प्रदान करें। शुभ अपना नाम बता दीजिए। राधे राधे। मेरा नाम है हरिचंदन दास। मैं पिछले 6 साल से वृंदावन धाम में अवस्थित रुक रहा हूँ। गुरु महाराज का अपना मठ विनोद बाणी गौड़िया मठ है। ये एक्चुअली हमारा गौड़िया मठ श्री चैतन्य गौड़िया मठ का नाम में प्रसिद्ध है, जबकि पूरा भारतवर्ष में 24 मठ है। तो उसका एक शाखा मठ ये है विनोद बाणी गौड़िया मठ। हम लोग संत लोग इधर ही रहते हैं। करीब हमारा मठ में 20-25 आदमी इधर रहते हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हमारा इधर श्री मंदिर में राधा गिरिधारी जी विराजमान है, तो उनका सेवा में हम लोग सुबह से शाम तक ब्रह्म मुहूर्त से लेके अर्धरात्रि तक 10:30 से 11 बजे तक हम लोग सेवा में रहते हैं। हम लोग का एक ही कर्तव्य यही है कि सुबह से शाम तक भगवान का भजन पूजन करना, उनका बारे में ही सोचना, बस दुनियादारी से हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी राधा रानी के बारे में बोलने का हमारा ये छोटे मुँह से बड़ी बात। प्रभु, फिर भी आप हैं तो उनके रूप ही। तो बात ये होता है कि राधा रानी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ये मैं समझना चाहता हूँ कि हमारा गुरु महाराज जो भी बात करते हैं उनका बात को हम अनुकीर्तन करना है, क्योंकि हमारा उतना अधिकार नहीं है कि हम राधा रानी के बारे में कुछ बोले। क्योंकि हमारा गुरु महाराज, हमारा पूर्व पुरुष, हमारा जो वैष्णव लोग जो कहते हैं कि राधा रानी तो साक्षात महाभाव स्वरूपिणी है, कृष्ण का आह्लादिनी शक्ति है और कृष्ण तो स्वयं ही परमात्मा परमेश्वर है, भगवान है। तो उनके बारे में कुछ भी बोलना सूर्य को दीपक दिखाने का बराबर है। तो इसीलिए फिर भी आप ये बोल रहे तो हम इतना ही बोलेंगे। गुरु महाराज का मुख्य वाणी है कि राधा गोविंद का विशेष कृपा जिसको होता है वही केवल उनका कृपा भजन होता है। शास्त्र में ये वर्णित है कि हम जब भजन करने लगते हैं तो उनका भी बहुत कारण है। हम ऐसा अपना मन से आके भजन नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज। तो मनुष्य जन्म 4 लाख जूनी है, टोटल 84 लाख जूनी है। ये 84 लाख जूनी में है जो मनुष्य का जूनी है 4 लाख है। तो उसमें भी शास्त्र बोल रहा है ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जब ब्रह्मांड में एक बार नहीं हजारों बार 84 लाख जन्म हम जब लेते हैं, उसमें कहीं गुरु और कृष्ण का कृपा जब हमको मिलता है तब हम भक्ति के मार्ग में अब अग्रसर होते हैं। तो इस बात को लेके जब द्वापर युग में भगवान का अवतरण हुआ, और भगवान का जब अवतरण हुआ तो इंद्रदेव
ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाके ये निवेदन किए, प्रभु भगवान का अवतरण हो रहा है, आप कृपा करके हमको भी कुछ बना दीजिए ब्रज में। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं, अभी कोई भी जोनी शेष नहीं रहा, जितना जोनी होना चाहिए था उससे भी कई गुना ज़्यादा में कर दिया। तो इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी को ये प्रश्न किया, प्रभु जी मेरा मन में एक शंका है। शंका क्या है कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो इधर भूलोक में है, ब्रह्मलोक में हमारा ऊपर से जो है स्वर्ग लोग है, स्वर्ग जनो तपो मोह सत्य लोग से, वो लोग जो हमको देखते हैं ना चतुर्भुज में रूप में देखते हैं, ये सब नारायण का रूप है, सबका चतुर्भुज है। तो वो प्रश्न कर रहा है ब्रह्मा जी को इंद्रदेव ने कि मुझे ये बताइए प्रभु, ये बोलने का कृपा करे कि ये मनुष्य लोग ने क्या ऐसा विशेष कर्म किया जिसके लिए इनको मनुष्य जन्म मिला। तो उधर ब्रह्मा जी इंद्रदेव के प्रश्न का उत्तर में ये बोल रहे, आप देखिए कि आपको मैं क्या बताऊं, इनको इनका गुरुदेव ने ही कृपा किया है। तो इंद्रदेव बोल रहे ऐसा कैसा ना, वो बोल रहे कि जैसा एक बार राधा रानी और कृष्ण का संग बातचीत हो रहा है, तो एक जगह में राधा कृष्ण बैठ रहा है, तो राधा रानी कृष्ण को ये प्रश्न कर रहा है कि कृष्ण छोटी रूप में, मतलब बच्चा का रूप में ग्वालिन का घर में जाके छाछ मांग रहा है कि मुझे 6 बार छाछ दे दो और मैं, आप लोग जो बोलेगा मैं वही करूँगा। तो वो बोल रहे ठीक है। तो गोपी लोग उनको हाथ में, बाएं हाथ में, दाएं हाथ में नहीं, बाएं हाथ में छाछ पिला रहा है कृष्ण को। जब बाएं हाथ में छाछ पिला रहा है, वो छाछ पी के कृष्ण ने नृत्य कर रहा है। जब नृत्य कर रहा है तो उधर राधा रानी कृष्ण उधर अपना गोलोक धाम में बैठ के ये लीला दर्शन कर रहा है। तो राधा रानी उनको प्रश्न कर रहा है, प्रभु ये आप क्या लीला कर रहा है, आपका माया इनको नचा रहा है और आप अपना लीला में रत है। तो कृष्ण राधा रानी को ये बोल रहा है, राधे ये मेरा कोई माया नहीं है, ये मेरा अपनापन है, और ये जितना भी ग्वालिन देख रहे हो ये कोई ग्वालिन नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का तपस्वी है, जो जन्मन जन्मांतर तपस्या करके मुझे नेहा का नाता मांगा है। और मुझे यही मांगा है कि आपको, जब ये लोग भजन करते हैं, भजन करते करते तो जन्म जन्मांतर बीत जाता है, जब मैं इनका मैं संतुष्ट होता हूँ, आके मैं पूछता हूँ आप लोग क्या चाहिए, तो ये लोग कुछ नहीं चाहते, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करके आपका साथ हमारा नेहा का नाता जोड़ दो, यही हम चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो भगवान ने बोले ठीक है, मैं तो इसके पहले तो सत्य त्रेता द्वापर कली, मैं तो द्वापर में आऊँगा। तो सत्य त्रेता तो गया, उसमें मैं इनको रुक के रखा है, और जब द्वापर युग में आया तो मैं अपना जो जोगमाया है उनको बोल के इनको ग्वालिन का रूप में ब्रज में बसा दिया। तो ये जो हमारे संग में जो नृत्य कर रहा है, ये कोई गोपी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का तपस्वी है, जो घर परिवार सब कुछ छोड़ के ब्रज में आके बैठ के केवल मुझे ही अपना नेहा का नाता मांगा है। तो इसीलिए ब्रजधाम का गुण अपरंपार है, इसको बोलने का शक्ति हम तुच्छ मन में क्या बोले, जो हम संसार में मानते हैं कि जो सरस्वती को हम पूजा करते हैं वो सरस्वती तो कुछ भी नहीं है, उससे भी बढ़कर जो ब्रह्मदेव है जिनके हाथ में 4 वेद है, उनके भी बोलने का कोई शब्द नहीं उनका मुख में, इतना कम पड़ता है। ब्रह्म विद्या जहाँ फैल है, एक बात ये सुनने को मिला है, एक जगह में ऋषि लोग वो घूम रहा है, तो हिमालय का चोटी में देख जाके एक जगह में एक आदमी ने बैठ के राधे राधे प्रार्थना कर रहा है। तो जाके ऋषि लोग पता किया कि वो ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या को ऋषि लोग पूछ रहा है, ये साधु वाणी में है, आप कभी भी यूट्यूब में या कोई भी गूगल में सर्च करेंगे, साधु वाणी में एक कथा आती है कि एक जगह में हिमालय का चोटी में अपना ब्रह्म विद्या तपस्या करे राधा राधे बोल रहा है। तो वो जो अपना जो साधु लोग है, वो साधु लोग जाके उनसे पूछ रहे हैं, आप कौन है? मैं ब्रह्म विद्या हूँ। आप ब्रह्म विद्या है? आप ये हिमालय का चोटी में इतना ठंडी ये बर्फीले जगह में आप क्या कर रहे हैं? बोल रहा है मैं वो राधा रानी का जो नित्य लीला है उनमें प्रवेश पाना चाहता हूँ। बोल रहे आप क्या बोल रहे हो? आपको पाने के लिए जोगी मुनि ऋषि जीवन भर तपस्या कर भी प्राप्त नहीं करते। ब्रह्म विद्या सबसे बड़ा होता है, जो परा विद्या है। उस विद्या ने खुद राधा रानी का तपस्या कर रहा है, राधा रानी का स्नेह का भाजन होने के लिए, कृपा पात्र होने के लिए। इसीलिए हम साधु संत गुरु वैष्णव का कृपा प्राप्त होके हमारा जन्म जन्मांतर का जीवन सफल करने के लिए और ये मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ के इधर वृंदावन धाम में, गोलोक धाम जो भगवान का नित्य धाम है, उधर आके भगवान का सेवा पूजा में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अर्धरात्रि तक लगे रहते हैं। और इधर गोपी भाव में पूजा होता है। गोपी भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है, जबकि ये अपना 2 मार्ग का भक्ति है, एक विधि मार्ग है, राग मार्ग है। विधि मार्ग का जो चरम सीमा है वही राग मार्ग है। तो इधर
मठ में जो अपना मंदिर में जो पूजा होता है ये तो विधि मार्ग का है। मठ का मतलब क्या है? मठ, मर्त्य का वैकुंठ ही मठ है। हमारा जो ये मठ है, गुरु महाराज ने ये मठ क्यों बनाया है? हम लोग का बद्ध जीव जैसा बद्ध जीव है, ये बद्ध जीव के कल्याण के लिए ही मठ बनाया है। बट मठ है क्या? मर्त्य का वैकुंठ ही मठ है, दूसरा कोई दूसरा चीज़ नहीं है मठ। तो वैकुंठ लोक में जो जैसा भजन पूजन होता है, टाइमली जैसा जैसा होता है, उसी सेम चीज़ को मर्त्य में वैकुंठ अपना मठ में होता है। तो इसलिए इसका नाम सट में मठ रखा है, मतलब मर्त्य का वैकुंठ है। जो वैकुंठ में जो लीला नित्य निरंतर चल रहा है, जो नारायण का सेवा चल रहा है, वही सेवा है। तो इसका दर्शन के लिए एक बार ये लीला हुआ है कि इस ब्रजधाम में भगवान का सखा लोग ने एक बार वैकुंठ दर्शन करने चाहा। तो वैकुंठ दर्शन करने चाहा तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। तो एक दिन दोपहर के टाइम कृष्ण का अपना सखा लोग के साथ गोचरण करने गया। जब गोचरण करने के लिए दोपहर का टाइम है, खाने को भूख लगता है। जब भूख लग रहा है तो बोल रहे चलो पहले खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। तो सब सखा अड़ गए, नहीं नहीं पहले हमको अब वैकुंठ का दर्शन कराना चाहिए। तो वो लोग सब मंडल करके बैठते हैं राउंड गोल, पहले कृष्ण बीच में, उसके राउंड करके सब आदमी सकल को बैठते हैं। जब सकल को बैठते हैं तो ये लोग पहले अड़ गए जे पहले हमको वैकुंठ दर्शन कराओ। कृष्ण बोल रहे बहुत भूख लगी है, बोले मुझे खाना खिलाओ तब हम दर्शन कराएंगे। ये बोला नहीं नहीं नहीं, आज तो हम किसी का नहीं मानेंगे, हम पहले आपको बोले थे, आपने माना नहीं, आज आप पहले हमको वैकुंठ दर्शन कराएंगे तब आपको खाना खिलाएंगे। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप सब जहाँ जैसे बैठे हो चुप करके अपना आंख बंद करो। और जैसे ही आंख बंद किए सीधा पहुँच गए वैकुंठ में। अब जब वैकुंठ में पहुँच गए, वैकुंठ में क्या है कि नारायण भगवान अनंत सज्जा में लेट रहा है और लक्ष्मी देवी उनके चरण के पास में बैठी है और शिव ब्रह्मा सब आके उनका स्तुति कर रहा है, उनका आरती उतर रहा है। नारद मुनि से बड़ा बड़ा ऋषि मुनि उनका आरती उतर रहा है। तब ये बोल रहे कन्हैया ये क्या है? उधर दरवान खड़ा है, चुप कोई बात नहीं करना, तुमको खाना खाना है तो उधर ठेला लगा है, अगर सोना है तो उधर बिस्तर लगा हुआ है, बात नहीं कर सकते। फिर थोड़ी देर बाद और एक सखा बोल रहा है ये सखा ये क्या हो रहा है? फिर दोबारा आके रुक रहा है, कोई बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इधर बात करने का अलाउ नहीं है क्योंकि भगवान अनंत सज्जा में लेट रहा है। उनका बाधा में स्वयं में कोई बाधा आ जाए इसलिए बातचीत नहीं करना है। देखा कितना बड़ा बड़ा शिव, कितना बड़ा ब्रह्मा, 1 मुख 2 मुख 4 मुख 10 मुख 12 मुख 20 मुख 100 मुख 1000 मुख लाख मुख ब्रह्मा जो स्तुति कर रहा है। इसलिए आप लोग बात स्तुति नहीं करना, चुपचाप इधर आरती दर्शन करो, नहीं तो चुपचाप जाकर उधर खाना खाना तो उधर खाना खा लो, सोना है तो उधर लेट जाओ। तो इतना में सखा लोग बोला कृष्ण हमको तुम्हारा वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको कृपा करके अभी के अभी ब्रजधाम में लेके चलो। तो भगवान ने बोला ठीक है आप लोग आँख बंद करो। और जैसे ही आँख बंद किए पहुँच गए, जिधर भी थे उधर ही पहुँच गए। बोले भगवान सब आदमी सखा लोग बोल रहे कृष्ण कन्हैया तेरे हाथ जोड़ते हैं, आज के बाद अगर हम जिद भी करें तो कभी गलती में भी हमको वैकुंठ में लेकर नहीं जाना। जिधर हम अपना भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, उनसे ठिठुली नहीं कर सकते, उनसे बातचीत नहीं कर सकते, उनसे कोई कुछ संबंध नहीं रख सकते, ऐसा वाला वैकुंठ हमको ज़रूरत नहीं है। इसलिए वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ है ये। और इसमें वैकुंठ का जो अधिपति नारायण, उनका जो लक्ष्मी देवी है, उनको भी ब्रज में अधिकार नहीं है। इसीलिए सत्य युग से आज तक बेलबन में अभी भी लक्ष्मी देवी बैठ के तपस्या कर रही है इनमें प्रवेश करने के लिए। इसीलिए ब्रजधाम का तो बारे में बोलना सूर्य को दीपक देखने की भांति है। मैं तक छोटा हूँ क्या बताऊँ, छोटे मुंह में बड़ी बात। फिर भी आपने जब आदेश किया तो मैं गुरु वाक्य को वैष्णव का अनुगत्य में होके ये बोलना चाहता हूँ कि जब जागे तभी सवेरा, जब हम जागते हैं तभी हम सूर्य उदय होता है। तो मनुष्य का जीवन में कब सूर्य उदय होगा कोई नहीं बोल सकता। तो आप लोग से यही निवेदन है, सभी भक्तों से यही निवेदन है, आप जब जहाँ भी जैसे भी स्थिति में है, आप सब तन मन धन से सुबह शाम नित्य निरंतर राधा नाम का नाम ले और उनको ही प्रार्थना करें। केवल किशोरी जी की कृपा से ही ब्रजधाम आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते हैं। केवल किशोरी जी है, इधर कृष्ण का नहीं चलती, किशोरी का चलती है। इसके बारे में बहुत प्रमाण है। एक बार जो हमारा जितना भी तीर्थ है, तीर्थराज प्रयाग वो सबका राजा है। तो एक बार तीर्थराज प्रयाग ने नारद मुनि से एक प्रस्ताव रखा, मैं बहुत दुखी हूँ। तो नारद मुनि बोले आप तीर्थ का राजा है तो आप दुखी क्यों हुए? बोला मैं क्या करूँ, ये सारा तीर्थ मुझे कर देते हैं किंतु ये गोलोक धाम जो वृंदावन है ये तो हमको कर देता नहीं है और कृष्ण नहीं मुझे बनाया है, तो अभी मैं ये क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। बोला कोई बात नहीं, चलो कृष्ण के पास चलते हैं। तो नारद मुनि जो तीर्थराज प्रयाग है उनको लेके कृष्ण के पास आ गए और कृष्ण के पास आके बोलने लगे प्रभु मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ है। क्या अपराध हुआ है?
बैठो, घर में आंगन में लेके आया, आराम से बैठाओ, पानी पुनी पिलाओ। तो वो बोला नारद मुनि क्या बात है, नहीं आप कृपा करके उन्हीं का मुँह से ही सुन लीजिए। तो हाँ तीर्थराज बोलो क्या आपका परेशानी है। बोले प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है और सब आदमी ना समय से अपना अपना कर देते हैं, किंतु ये वृंदावन मेरे पास कभी नहीं जाता, कर नहीं देता, तो इसलिए तो मैं बहुत दुखी हूँ। तब कृष्ण ने ये जवाब दिया है, आपने सत्य ही कहा है, मैंने ही आपको तीर्थ का राजा बनाया है, किंतु ये वृंदावन तो मेरा घर है। मैं सारा तीर्थों का आपको राजा बनाया है, मेरा घर का नहीं है, और इधर मेरा भी नहीं चलता, ये तो मेरा किशोरी जी का देन है। और जितना भी इधर ब्रजवासी बैठे हैं ये सब का सब जो किशोरी जी है उनका कृपा पत्र है, उनका बिना कृपा का इधर पता भी नहीं हिलता। क्योंकि वृंदावन का जो स्वरूप बताया गया है वो स्वरूप अगर एक बार कोई जान ले, कोई समझ ले, तब ये समझेगा कि ये वृंदावन धाम है क्या। अब तो तीर्थों का राजा है, पर जो वृंदावन है, वृंदावन के बारे में भी समझो, वृंदावन है क्या वो किसको बोलते हैं वृंदावन। तो ये बोलते हैं साधु लोग का वाणी है, ये गुरु वैष्णव का वाणी है, हमारा गुरु महाराज का भी ये वाणी है कि वृंदावन का स्वरूप क्या है। तो वैष्णव लोग ये बोलते हैं कि किरत सुता की पग पग में जहाँ प्रयाग है, किरत सुता की पग पग में जहाँ प्रयाग है, केशव की केड़ी कुंज कूटी कूटी काशी है। किरत सुता की पग पग में जहाँ प्रयाग है, किरत सुता कौन होता है, राधा रानी है, वो जो पग रखते हैं वही ही प्रयागराज है। किरत सुता की पग पग में जहाँ प्रयाग है, केशव की केड़ी कुंज कूटी कूटी काशी है। जितना भी केड़ी कुंज है, निधिवन हो गया, ये वन हो गया, जितने भी अपना वन है, तो ये 12 वन है, 12 उपवन है, टोटल 24 वन है। तो ये जो है केशव का कड़ी कुंज कूटी कूटी काशी है, जो काशी हम जाते हैं वो ये कुंज में बैठा है। और रेणुका में रामेश्वरम, जमुना में जगन्नाथ, जो रेणु है ना, ब्रज का जो रेणु है, इसको रजरानी बोलते हैं। और रेणुका में क्या, रामेश्वर, जो रामेश्वरम जाते हैं, 4 धाम जो एक रामेश्वरम, वो रेणुका में बैठा है। और जमुना में जगन्नाथ है, जो पूरी जगन्नाथ हम जाते हैं ना, वो जगन्नाथ हमारा जमुना जी में है। इसीलिए ये नियम बोलते हैं कि जब भी आप वृंदावन में राधा रानी की कृपा से जब भी आना हो, तो पहले जैसे ही वृंदावन धाम में एंटर करते हो, उधर ही गाड़ी से उतर के तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। जमुना जी को नहीं, जैसे ही वृंदावन धाम को आना होगा, ब्रज को आना होगा, तो जैसे ही आप एंटर करते हो वृंदावन धाम में, उधर ही गाड़ी से उतर के चप्पल खोल के तन मन धन से साष्टांग दंडवत प्रणाम करो वृंदावन धाम को, ब्रज धाम को। और उधर से उठा सीधा उठ के सीधा जमुना जी में जाओ, जमुना जी को जाके प्रणाम करो, प्रणाम करके वो जल को आचमन करो 3 बार आचमन करके सीधा जाओ गोपेश्वर धाम, जहाँ देवादिदेव महादेव शिव जी महाराज गोपी भाव में विराजमान है। तो उनके पास जाओ, उनको जाके प्रणाम करके उनका आशीष लो। उनका आशीष लेने के बाद आप कहीं भी मंदिर में जाओ, कैसे भी जाओ, आपका जो भी बात है भगवान जरूर सुनेंगे। बट हम ऐसा नहीं करते हैं। हम कभी अगर आना होते हैं सीधा आते हैं, या तो जाना है बांके बिहारी, या तो राधा वल्लभ रमन, उधर गए दर्शन किए, बाहर आया, दही बल्ला खाया, पेड़ा लिया, घर चल दिया। ऐसा नहीं होता है। और वृंदावन में कभी भी आना हो तो कम से कम 24 घंटे का समय लेके आना है, क्योंकि ये भगवान का घर है। शास्त्र ये वर्णित होता है कि अगर गलती में भी ना चाहते हुए अनजाने में भी अगर एक रात हम अगर ब्रजधाम में रुकते हैं, जन्म मरण छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये क्या बोलते हैं कि एक रात अगर रुक जाए तो हमारा जननी का गर्भ में आना नहीं पड़ता। हाँ, तो बात ये रह गया था कि वृंदावन का स्वरूप क्या है। तो वृंदावन का स्वरूप यही हुआ कि किरत सुता का पग पग में जहाँ प्रयाग है, केशव की कड़ी कुंजी कूटी कूटी काशी है, रेणुका में रामेश्वरम और जमुना में जगन्नाथ, द्वार द्वार फिरते हर अयोध्या निवासी है। अब बताओ, तो गोपियन का द्वार द्वार जहाँ हरिद्वार बसत, यहाँ जो गोपिया जो है जितना भी ब्रजवासी है उनका हरिद्वार फिरते रहते हैं। और क्या ये पेड़ में जितना भी पता है अयोध्या निवासी है। स्वर्ग अपवर्ग लेके मैं करूं क्या, यही जान लिया हम वृंदावन वासी है। अब ये बताओ, वृंदावन का स्वरूप जब जान लो तो हम वृंदावन छोड़िए जहाँ तो जाएँ कहाँ, जहाँ चारों धाम 7 पुरिया विराजमान है। हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि पहले 7 पुरिया है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारका शैव सप्तनगरी मुक्षदायिका। अगर ये जितना भी सप्तपुरी है ये मुक्षदायिनी है, उससे ही बढ़कर चारों धाम है। द्वारकापुरी है,
उड़ीसा में जगन्नाथ है, रामेश्वरम है, बद्रीनाथ है। उससे भी बढ़कर जो यही है वृंदावन धाम है। जिस वृंदावन में क्या बोल रहे हैं कि किरे सुत के पग पग में जहाँ प्रयाग है, जहाँ राधारानी पग रखता है वही तीर्थराज प्रयाग होता है। केशव का कड़ी कुंजी कूटी कूटी काशी है, और रेणुका में रामेश्वरम, जमुना में जगन्नाथ है। अब बताओ, जब सारा तीर्थ इधर ही विराजमान है तो हम ब्रज छोड़ के जाए तो जाए क्या। इसीलिए वृंदावन धाम का महत्व शिव ब्रह्मा नारद बोलने तो अक्षम है, क्योंकि ये तो साक्षात किशोरी जी का कृपा से ही है। भगवान ने ही ये जगत का कल्याण करने के लिए ही है, और सबको अपना धाम का साथी इधर आया है। इसलिए आपसे यही निवेदन है, सभी भक्तों से यही निवेदन है, आप जिधर जहाँ भी जैसे भी स्थिति में है, आप कृपा करके राधा रानी को तन मन धन से सुबह शाम नित्य निरंतर यही प्रार्थना करिए कि राधा रानी एक बार जीवन में हमको वृंदावन धाम बुला लो, आपका चरण में शरण लगा दो कि हमारा हाजिरी लग जाए। राधे राधे। तो दोस्तों देखिए, श्री महाराज जी एक बाल ब्रह्मचारी संत हैं और इतना सुंदर सत्संग सुना है कि पता ही नहीं चला कि मैं तो कई बार भाव में इतना खो गया कि हमारे नज़र में आ गया, मैं चला गया प्रेमानंद जी के महाराज जी के पास, वहाँ का भाव आ गया हमको। वो भी ऐसे ही सत्संग सुनाते, इतना भाव भी, एक बार हम पता ही नहीं चला कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसको कहते हैं प्रेममयी भक्ति, कि हमको पता ही नहीं चल रहा था, मैं चुपचाप खड़े सुन रहा था। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया, मैं आजकल ब्रज की कड़ी में ऐसे ही महापुरुषों का दर्शन खुद कर रहा हूं और आप लोगों को भी करवा रहा हूं। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय।